प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें 50 राजस्थान हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन और राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो क्लास को पूरी देखना है। क्लास में मजा आने वाला है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हिंदी व्याकरण के वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, यानी कि राजस्थान के होने वाले हर एक कंपटीशन में देखने को मिलते हैं और रिपीटेटिव क्वेश्चन और नए संभावित जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस आगत, स्व प्लस आगत, सवा प्लस आगत या सावा प्लस गत। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत यानी कि सु प्लस आगत ध्यान में रख लेना। स्वागत का क्या होगा, सु प्लस आगत बराबर स्वागत, आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। कदाचार शब्द का विलोम क्या होगा, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले कई परीक्षाओं में पूछा गया है। कदाचार शब्द का विलोम अव्यचार, सदाचार, नवाचार या दुराचार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर क्या होगा, कदाचार का राइट आंसर हो जाएगा सदाचार, आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना, जिन्होंने भी बी राइट लगाया है सभी का राइट होगा। हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान दे लेना, हिंदी का आपका अच्छा सिलेबस है। आपके हिंदी व्याकरण के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। अगर आपने इस क्लास में से 50 हिंदी व्याकरण के में से 30 भी सही कर लेना तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इच्छा शब्द का सही विलोम शब्द बताना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इच्छा शब्द का विलोम यानी कि विपरीत अर्थ आपको बताना है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षाओं में आया है, अपेक्षा, अनिच्छा, कामना या आकांक्षा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इच्छा का विलोम क्या होगा, अनिच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिच्छा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुई है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यह डिप्टी जेलर एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था 2024 में, ठीक है ना, और अपने हाई कोर्ट में भी आने वाला है। किस वाक्य में संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुई है, लड़के पर अत्याचार मत करो, लड़के ने पढ़ाई की, लड़के पढ़ रहे थे या लड़के से पूछ लो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर बहुवचन की बात करें तो देखो, लड़के पर अत्याचार मत करो यानी कि एक लड़का यहाँ पर आ रहा है, लड़के ने पढ़ाई की, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एक लड़का, लड़के ने, लड़कों आता तो बहुवचन हो जाता। यहाँ पर लड़के पढ़ रहे थे लड़के, यानी कि बहुवचन कहाँ पर हो गया, आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीटी परीक्षा में आया था, बीएसटीसी में आया था, जेएल प्रहरी में भी पूछा गया था कि बिजली का पर्यायवाची। अब यहाँ पर भी आपको बिजली का पर्यायवाची बताना है, तो क्या हो जाएगा, चंचला सबसे उपयुक्त बिजली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चंचला, आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, एक तो स्त्रीलिंग होता है, ठीक है ना, एक होता है पुल्लिंग। अब नेता शब्द का आपको स्त्रीलिंग बताना है, ये कौन सा शब्द हो जाएगा, ये पुल्लिंग है। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात करें तो नेत्री, नेतिन, नेत्र या नेताजी, तो क्या हो जाएगा, नेत्री, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, केवल पुल्लिंग शब्दों का समूह कौन सा है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये भी 2024 में डिप्टी जेलर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। पुल्लिंग शब्द आपको बताना है भाई, मकान, माला, मकान, माला और लोहा। यहाँ पर माला स्त्रीलिंग आ गई है, ठीक है ना, तो ये तो नहीं हो सकता भाई। तालाब, नदी, झील, यहाँ पर भी ये स्त्रीलिंग आ चुकी है, तो यहाँ पर भी नहीं होने वाला है। बचपन, भाषण, देश, हाथ, आंख, कान। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बचपन, भाषण, देश, ये कौन से शब्द हैं, ये पुल्लिंग शब्द है तीनों, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे, कहावत का सही अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से कमेंट कर दो भाई। कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे का अर्थ क्या होगा? इस कहावत का अर्थ क्या है? सुविधा में कमी बनी रहना, अधिक धन की चिंता का कारण होता है, नींद न आना, या अमीर और गरीब में तुलना करना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे, इस कहावत का अर्थ होगा, क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अधिक धन की चिंता का कारण होना। क्या होगा? अधिक धन की चिंता का कारण। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो गरीब आदमी होता है ना, वो आराम से नींद सोता है, लेकिन जो अमीर आदमी होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, उनको नींद हजम नहीं होती, नींद भी नहीं आती है, ठीक है ना, क्योंकि उनको धन की चिंता रहती है। उनके पास कितना भी धन हो, लेकिन वो और धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन गरीब एक गरीबी में भी संतुष्ट रह सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्टेनोग्राफर एग्जाम के अंदर आया था, हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर, और हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी में भी तो आ सकता है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो अभी से राम क्लासेज बूंदी ऐप को, आप क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको यहाँ से मिले, और मैं यहाँ से आपको सिलेक्शन दिला के रहने वाला हूँ। मैंने चतुर्श्रेणी में भी साथियों सर्वाधिक क्वेश्चन अपने चैनल से मिले हैं, हर क्लास से 2-4 क्वेश्चन मिले हैं, एक भी क्लास ऐसी नहीं है कि उसमें से क्लास क्वेश्चन नहीं मिला है। साथ ही साथ जो मैंने कोर्स दिया था, ई बुक दी थी, उसमें से 70% क्वेश्चन मिले हैं। जिसने पूरे क्वेश्चन पढ़े ना, उसका सिलेक्शन पक्का है। बहुत सारे विद्यार्थी कॉल आ रहे हैं, सर आपने बताया जो ही परीक्षा में आया है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो तो परीक्षा में पूछे गए हैं, या पूछे जाने वाले हैं, या रिपीट हो रहे हैं, या नए संभावित क्वेश्चन है। चलो भाई आगे देखो, हथियार डाल देना, इसका अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। झुक जाना, भयभीत होना, समर्पित होना, हार मान लेना। हथियार डाल देना यानी कि हार मान लेना भाई, हार मान लेना आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल डी यहां पर आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 बार 9 त्योहार, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8 तो बार हैं, 9 त्योहार हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौज मस्ती में जीवन बिताना। क्या हो जाएगा? मौज मस्ती में जीवन बिताना आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नाम धराए होना, मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। नाम धराए होना, मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है? नाम बार बार रटना, बदनामी होना, नामकरण संस्कार होना, या किसी के काम के लिए मशहूर होना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाम धराए होना, आप चोरी कर लेते हो ना, तभी आपका नाम धर जाता है, आप प्रसिद्ध हो जाते हो। आप कोई कांड कर लेते हो, तभी आप क्या हो जाते हो? प्रसिद्ध हो जाते हो। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाम धराए यानी कि बदनामी होना। क्या है? बदनाम होते ही नाम पकड़ में आ जाता है ना, तो नाम धराए होना यानी कि बदनामी होना आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आंखें लाल पीली करना, मुहावरे का निकटतम अर्थ किस विकल्प में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंखें लाल पीली करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपना नुकसान स्वयं करना। देखो ये सभी क्वेश्चन एक ही एग्जाम में आए थे, ये एग्जाम थे डिप्टी जेलर के और एलडीसी के, जो हाईकोर्ट के एलडीसी थे ना, उसके क्वेश्चन है। मैं गारंटी देता हूं आपको देखने को मिलेंगे एक क्वेश्चन। आंखें लाल पीली करना यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अधिक नाराज होना, बहुत अधिक नाराज होना आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है भाई, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, उत्तमवाचक, या भाववाचक? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। कौन सी होगी भाई? जातिवाचक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? रेखांकित शब्द कौन सा है? शेर। तो शेर में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक तो नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, कोई भाव नहीं दे रहा है, पुरुषवाचक भी नहीं है, तो जातिवाचक यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा भाई, ए आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, देश में आज भी जय चंदू की कमी नहीं है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, रेखांकित शब्द है जय चंदू। जय चंदू में कौन सा पद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, या उक्त में से कोई नहीं है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। तो यहां पर आपका राइट क्या होगा? देश में आज भी जय चंदू की कमी नहीं है, जातिवाचक आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो लड़का, गाय, विद्यालय, सड़क। लड़का, विद्यालय, सड़क और गाय,
यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गाय यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अज्ञान किसका विलोम है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अज्ञान का विलोम आपको बताना है, विपरीत अर्थ आपको बताना है। अज्ञान का ज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, सुज्ञान हो गया, दुर्ज्ञान हो गया। चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। अज्ञान का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञान आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जल का देशज रूप क्या होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल का देशज रूप की बात करें तो पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें पुस्तकालय तो यानी कि पुस्तक प्लस आलय। ध्यान में रखना, पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पगड़ी कौन सा शब्द है? देशज है, विदेशी है, तत्सम है या तद्भव है? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो पगड़ी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों देशज शब्द है भाई। कौन सा है? देशज, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, अधिकार शब्द में उपसर्ग है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि, अकार या इकार। साथ जैसे मान लीजिए उपकार शब्द है, ठीक है ना, इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें उपसर्ग कौन सा होगा तो उप इसमें उपसर्ग है, ठीक है ना। तो अधिकार में क्या हो जाएगा आपको कमेंट करना है, अधि हो जाएगा। अधि उपसर्ग है, ठीक है ना, तो बिल्कुल अधिकार आदि आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध शब्द है? सारथी बिल्कुल सही है, कामायनी बिल्कुल सही है, कवयित्री सही है, उज्ज्वल गलत है। उज्ज्वल ऐसे आता है भाई, उज्ज्वल ऐसे आता है, ठीक है ना, बिल्कुल आपका सी गलत है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कुत्ते की मौत मारना मुहावरा है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुत्ते की मौत मारना कष्ट पाकर मरना, ठीक है ना, बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों डाक के 3 पात कहते हैं ना अपन कि डाक के 3 पात हैं, यानी कि डाक के 3 पात ही रहते हैं, कोई 4 तो होते नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी इसका अर्थ हो जाएगा सदैव एक सी स्थिति, यानी कि सदैव एक सी स्थिति आपकी है। जैसे डाक के 3 पात रहते हैं ना, वैसे सदैव आपकी एक ही स्थिति है। इसी प्रकार आपका ए राइट यहाँ पर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद जो आपको मैंने पहले बता दिया, सु प्लस आगत। इस क्वेश्चन को तो याद ही कर लेना, आने वाला है परीक्षा में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाषा संबंधी कोई भूल हो जाती है ना, उसको क्या कहते हैं भाई? भाषा संबंधी भूल को कहते हैं त्रुटि। क्या कहते हैं? भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? त्रुटि, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राजस्थान की क्लास संस्कृति बोलियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षा का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर परीक्षा के अंदर आता है, कमेंट ठोक दो जल्दी जल्दी। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में? चलो भाई जल्दी से राहिला, बहुत शानदार कमेंट आया। रोहित गुज्जर वेरी गुड। विकास मीणा ऑफिशियल, बहुत शानदार आपका कमेंट है भाई। जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर में, बीकानेर जिन्होंने लगाया सभी का राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था? लोक देवता गोगा जी। मेरे प्यारे विद्यार्थी गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, और महमूद गजनवी ने इनका नाम क्या रखा था? जार पीर, जार पीर के नाम से पुकारा गया था, इसलिए गोगा जी को जार पीर भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है राम गोपाल पोद्दार की छतरी, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। ये क्वेश्चन रीड लेवल 2 के अंदर भी पूछा गया है। और प्यारे साथियों आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, नौकरी लगनी है, सीट पक्की करनी है, सिलेक्शन की गारंटी राम क्लासेज बूंदी देता है, तो मैं लेके आया आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आपको मिलने वाला है आपका पूरा सिलेबस, जैसे हिंदी हो गई, राजस्थान की क्लास संस्कृति बोलियां हो गई और इंग्लिश, ये तीनों आपके सब्जेक्ट हैं। इसका पूरा निचोड़ मैं आपको देने वाला हूं, अगर ये आपने ले लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। पूरे सिलेबस के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न, पूरे सिलेबस का निचोड़, इसी में से आपका पेपर आएगा, इसी में से आपका पेपर छपेगा। पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण 5000 क्वेश्चन
ये पढ़ने हैं आपको। साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर, साथ ही साथ राजस्थान की जो हिंदी व्याकरण की अपनी हिंदी व्याकरण है उसको सीखने के लिए सटीक नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्लास संस्कृति बोलियो के नोट्स में आपको दूंगा, मॉडल पेपर दूंगा, टेट सीरीज दूंगा। अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, क्लासें भी आपको मिलेगी। तो भाई साहब इस कोर्स को जल्दी से लो, अपने सपनों को साकार करो, अच्छी तैयारी होगी, आपका पेपर चुटकी में फाइट हो जाएगा। तो इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मुझे हाईकोर्ट का सिलेबस चाहिए। जल्दी से जल्दी सभी साथी मैसेज करो कि सर मुझे हाई कोर्ट का सिलेबस चाहिए। इसकी प्राइस की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो 199 के अंदर एक कोर्स आपको मिलने वाला है। क्या आता है 199 के अंदर? पिज्जा बर्गर कुछ नहीं आता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन 199 में आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपका चयन हो सकता है। तो मेरी बात को मानना, मैं वही क्वेश्चन बताता हूं जो परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं। और सभी साथी मैसेज कर देना, आपके सिलेक्शन की राम क्लासेस गारंटी देता है। अपने आपने कोर्स ले लिया सबसे कम प्राइस में, शानदार कोर्स, तो जल्दी कीजिए और मैसेज कीजिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। तारागढ़ का किला कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करता है, ध्यान में रख लेना। तारागढ़ का किला कहां पर है? उदयपुर, अजमेर, बूंदी, जैसलमेर, कहां पर है? तारागढ़ एक तो अजमेर में है, एक बूंदी में है, दो है भाई साहब, एक तारा है, एक बूंदी में है, एक अजमेर में है। लेकिन ध्यान में रखना, कभी भी पेपर में आपके बीच में आ जाए, अगर मान लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों दोनों ही ऑप्शन आपके सामने हैं तो यहाँ पर आप अजमेर भी लगा सकते हैं, बूंदी भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर नीचे अनुश्रित आंसर हो तो अनुश्रित भी आप लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका राइट होगा ही होगा। अगर मान लीजिए अजमेर ऑप्शन नहीं है, बूंदी है तो बूंदी में भी तारागढ़ है, अगर बूंदी नहीं है अजमेर है तो अजमेर में भी तारागढ़ है, अगर दोनों है तो दोनों में आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, या फिर नीचे अनुश्रित का ऑप्शन हो तो अनुश्रित भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। चले भाई आगे बढ़ो। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में है, ये राजस्थान के कौन से जिले में है? प्रश्न डायरेक्ट आता है, एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में, ध्यान में रख लेना, एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? उदयपुर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं? ये पाई जाती है सीता माता अभ्यारण्य में, सीता माता अभ्यारण्य में मेरे प्यारे विद्यार्थियों उड़न गिलहरियां पाई जाती है, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। और काले हिरण कहां पाए जाते हैं? काले हिरण, ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता है, पेपर में कन्फर्म आएगा, ध्यान में रख लेना, गारंटी लगा लेना, मोहर लगा लेना। एक तो आएगा काले उड़ने वाली गिलहरियां कहां पाई जाती हैं, या फिर आएगा काले हिरण कहां पाए जाते हैं। तो काले हिरण पाए जाते हैं ताल छापर अभ्यारण्य जो कि चूरू में अवस्थित है, और उड़ने वाली गिलहरियां सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न आ गया, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में काले हिरण पाए जाते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ताल छापर अभ्यारण्य जो चूरू में है वहां पर काले हिरण पाए जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में रामदेव जी के अन्य भक्त डालीबाई का मंदिर कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में रामदेव जी के अन्य भक्त डालीबाई, उनका जो मंदिर की बात करें तो वह है रूणीचा में, रूणीचा के अंदर ही अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र क्या है? साथियों कमर, जैसे महिला होती है ना, ये महिला होती है, तो महिला कमर से एड़ी तक जो वस्त्र पहनती है वो कौन सा वस्त्र होगा भाई? वो होता है घाघरा, जो कमर से एड़ी तक पहना जाता है। और भील जनजाति में से क्या कहते हैं, ध्यान है ना, भील जनजाति के लोग कच्छाऊ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कच्छाऊ बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? बाबा रामदेव, लोक देवता रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? देवरा, थारा देवरा, ठीक है ना, देवरा बोला जाता है, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर में अवस्थित है, क्या अवस्थित है? पटवों की हवेली, जैसलमेर का किला, नतमल की हवेली, या उपरोक्त सभी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, जो जैसलमेर में अवस्थित है तो पटवों की हवेली भी है, जैसलमेर का किला भी जैसलमेर में है, नतमल की भी है, सालिम सिंह की हवेली भी वही है, मैं आपको बता दूं, और उपरोक्त से भी बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों निरंतर तैयारी करनी है, राम क्लास चैनल को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, मैं आपके शेयर का इंतजार करता हूँ, ठीक है ना। और जो साथी ज़्यादा शेयर करेगा मुझे सब पता चलता है, उसको मैं कोर्स में छूट दूंगा। और कोर्स साथियों आप ले लेना भाई, ऐसा कोर्स आपको दोबारा नहीं मिलेगा, सिलेक्शन की गारंटी राम क्लास देता है। और साथियों हर क्लास को देखना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।
राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, दुश्मनों पर युद्ध के समय दुश्मनों पर प्रहार करते समय गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। वो कौन सा दुर्ग था? चूरू का किला, जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले ही बरसा दिए थे। ठीक है ना, अभी आपका राइट होगा। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा दुर्ग चिल्ल का टीला कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो चिल्ल का टीला कहलाता है? जयगढ़, नारगढ़, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़? तो जो जयगढ़ दुर्ग है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चिल्ल का टीला कहलाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस की बात करें तो 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, केला देवी विष्णु मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी माता का मंदिर, अरे सभी को पता है रे, केला देवी करौली में। केला देवी करौली में कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया गाए जाते हैं। कौन सी नदी के किनारे हैं? काली सील नदी के किनारे माता का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहली बात तो ये देखना है, जगत शिरोमणि मंदिर है कहाँ? जगत शिरोमणि मंदिर है जयपुर में। ठीक है ना, जयपुर में है। ये पुत्र की याद में बनवाया गया था। और ये कौन से दुर्ग है? अब जयपुर में कौन सा दुर्ग होगा? सज्जनगढ़, तारागढ़ या अचलगढ़? आमेर दुर्ग जयपुर में है। तो बिल्कुल आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में जगत शिरोमणि का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी में स्थित जो रानी जी की बावड़ी है ना, उसका निर्माण करवाया था रानी नाथावती ने। किसने करवाया था? रानी नाथावती ने। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिड़ावा का गांधी कहते हैं मास्टर प्यारे लाल गुप्ता को। किसको कहते हैं? मास्टर प्यारे लाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो, सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साधु सीताराम जी कौन से आंदोलन से संबंधित है भाई? बिजोली आंदोलन, हाड़ौती का किसान आंदोलन, निमोचना आंदोलन या शेखावाटी आंदोलन? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साधु सीताराम जी ये कौन से आंदोलन से संबंधित है? ये बिजोली आंदोलन से संबंधित है। आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती का सुरंगा मेला किस मेले को कहते हैं? परबसर मेले को, रामदेवरा मेले को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को? साथियों, हाड़ौती के सुरंगे मेले की बात करें तो ध्यान में रखना, हाड़ौती का सुरंगा बोला जाता है चंद्रभागा मेले को। किसको बोलते हैं? जो चंद्रभागा मेले ना झालावाड़ में, इसको हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन से लोक देवता हैं जो पंचपीरों में शामिल नहीं है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा देव नारायण जी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी, अड़बू जी, मेवा जी, ये सब पंचपीरों में शामिल है, लेकिन लोक देवता देव नारायण जी, जिनको विष्णु का अवतार माना जाता है, ये पंचपीरों में शामिल नहीं है। ये गुर्जर जाति के आराध्य देवता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता है जिनकी पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? तो 4 हाथों वाले देवता है वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, पूजा जाता है, माना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से प्रसिद्ध है कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आदिवासियों के मसीहा गोविंद गुरु, गौतमेश्वर, मोतीलाल तेजावत या माणिक्यलाल वर्मा? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। आदिवासियों के मसीहा के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध है मोतीलाल जी तेजावत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका सी राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में, फिर आप कहेंगे सर आपने बताया ना जो ये आ गया। अरे आएंगे नहीं क्या, हमने भी 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। किस जनजाति में अनाज की कोटी को सोरी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति है जो अनाज की कोटियों को क्या कहती है? सोरी कहती हैं। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा ग्रासिया। जो ग्रासिया जनजाति है ना, ये अनाज की कोटी को सोरी कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है?
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो भील जनजाति होती है उनमें जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? फला, पालवी, पाल, गमेती। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंटरेस्ट ध्यान में रख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बीएचटीसी, पीटीटी, राजस्थान पुलिस, जेल प्रहरी, ग्राम सेवक, एलडीसी, हाईकोर्ट सभी के अंदर पूछा गया है और बार बार पूछा जा रहा है, हर परीक्षा के अंदर आता है। ठीक है ना? तो राजस्थान की भील जनजाति का जो गांव का मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में रहते हुए जेल में शहीद हुआ था, 22 वर्ष की उम्र में कौन सा क्रांतिकारी शहीद हो गया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन था? प्रताप सिंह था भाई। प्रताप सिंह था जो 22 वर्ष की उम्र में क्या हो गया था? शहीद हो गया था जेल में। ठीक है ना? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं? राज्य सचिवालय में जो विभाग होते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। कौन सी विभाग है? प्रशासनिक विभाग आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंगल की ज्वाला कौन से वृक्ष को कहते हैं भाई? पलास, पारस, पिपल, खेजड़ी, नीम। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंगल की ज्वाला तो भाई साहब पारस को, किसको कहेंगे? पलास को। पलास को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पलास वृक्ष होता है ना, इसको जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसमें मैं हाड़ौती क्षेत्र से आता हूँ, आप समझ सकते हो मेरी बात को, जिसको हम बोलते हैं छिरवाड़ा भी बोलते हैं, हाड़ौती भाषा में छिरवाड़ा भी बोलते हैं। इसके क्या होते हैं? पीले पीले फूल आते हैं। जो आपका तीज का महीना आता है ना, उसी समय इसके पीले पीले फूल आते हैं। जंगल के अंदर ये पाया जाता है, बहुत शानदार फूल आते हैं, तो इसको जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। डार्क प्लास इसका नाम है। ठीक है ना? ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आया है। ये देखो आप आरपीएससी, आरटीएस, उसके बाद रीट परी में आया था, रीट मेंस के अंदर, ये सभी परीक्षा में आता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? चलो बताओ। महिलाओं द्वारा पहना जाता है लेकिन सर्वाधिक पहना जाता है चूड़ियां। महिला चूड़ियां खोलती नहीं है, चूड़ियां पहने ही रहती है। ठीक है ना? चूड़ियां सर्वाधिक पहना जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। भारत सरकार की योजना मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत सरकार की योजना है मेक इन इंडिया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? भारत में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, ऑनलाइन खरीदारी को बढ़ावा देना, या भारत में बुनियादी ढांचे का विकास करना। प्यारे विद्यार्थियों, मेक इन इंडिया, इसका उद्देश्य है कि भारत में उत्पाद को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया यानी कि इंडिया में बनी चीज होनी चाहिए। ठीक है ना? भारत में उत्पाद को बढ़ावा देना है। आपका ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा किला है जिसको विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? चित्तौड़गढ़ किले को तो विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। जैसलमेर को है, कुंभलगढ़ को है, यानी कि डी आपका राइट हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सचिव की नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री जी। कौन करते हैं? मुख्यमंत्री जी। कौन है अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री? कमेंट में बताना भाई, कौन है राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सभी को पता है रे, मजा आ रहा है। ठीक है ना? भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में किस राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा राजा था जिन्होंने 56 भोग की परंपरा शुरू की? राजा मान सिंह। राजा मान सिंह, ध्यान में रख लेना, इन्होंने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है? कुंभलगढ़ को। जो कुंभलगढ़ है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है। इसके 7 द्वार है। ठीक है ना? तो बिल्कुल आपको बी यहाँ पर राइट ध्यान रख लेना। चलो भाई अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है, और जेल प्रहरी के अंदर भी आया था। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग तो इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखेंगे तो सिर की पगड़ी गिर जाएगी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा गया था। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में बहुत शानदार क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर करें, और कोर्स को लेना न भूलें। नंबर नीचे दिए हुए हैं, इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज करो। आपकी कम समय में अच्छी तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन भी पक्का 100% गारंटी के साथ होगा।